महिला कई मीटर गहरे गड्ढे में गिर गई थी। वह डर के मारे इधर उधर देखने लगा और अपने शरीर में दर्द को सहन करने की कोशिश करने लगा। उसके पिता बेहोश पड़े थे और अब केवल लड़की ही ऊपर चढ़ सकती थी, लेकिन गड्ढे की दीवारें पूरी तरह चिकनी थीं और पकड़ने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन उसे पता नहीं था कि कोई दूर से उसकी ओर आ रहा है। एलेनोरा डर गई थी। उसने अपना बचाव करने के लिए पत्थर उठा लिए, लेकिन जैसे ही वह आदमी सामने आया, उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह एक छोटा लड़का था। लड़का धीरे धीरे गड्ढे के किनारे तक आ गया और उसे डर था कि कहीं वह भी उसमें गिर न जाए। एलेनोरा ने उसे पीछे हटने को कहा, लेकिन लड़का पीछे हटने को तैयार नहीं था। अचानक काशीन आ पहुंचा, एलेनोरा का दोस्त। जैसे ही उसने काशान को देखा, उसके दिल में आशा की एक किरण जाग उठी। लड़के ने वास्तव में एलेनोरा की चीख सुनी थी और तुरंत काशान के पास पहुंच गया। काशान, जो घायल था, नीचे झुका और अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन दूरी अभी भी थोड़ी ही थी। एलेनोरा ने उससे कहा कि वह लड़के को ले जाए और उसकी चिंता न करे, लेकिन काशान हार मानने को तैयार नहीं था। कई बार कोशिश करने के बावजूद वह एलेनोरा को छू नहीं सका। फिर उसने ऊपर देखा, स्थिति बदली और एलेनोरा को ऊपर खींचने में मदद करने के लिए एक नई विधि का प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर बिना सोचे समझे काशान गड्ढे में कूद गया। नीचे पहुंचकर उसने एलेनोरा से धीरे से कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसने उसे अपने हाथों से सहारा दिया ताकि एलेनोर अपने पैरों को उसके कंधों पर रखकर ऊपर चढ़ सके। वह बड़ी मुश्किल से शिखर पर पहुंची। काशान घायल हो गया, लेकिन उसे खुशी थी कि एलेनोरा बच गई। ऊपर पहुंचकर एलेनोरा ने नीचे झुककर पूछा, अब आप कैसे आएंगे? लेकिन काशान जानता था कि वह स्वयं इस पर चढ़ नहीं सकता। इस बीच दूर एक हवेली में सियरा नाम की एक लड़की उत्सुकता से समाचार का इंतजार कर रही थी। गृह सहायिका चिंतित थी और उसे खाना खाने की सलाह दे रही थी, लेकिन सियरा की मां को आभास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। जब कर्मचारी ने भोजन मांगा तो सियरा ने सख्ती से कहा, क्या आपको बात करने की इजाजत है? फिर उसने अपने आदमियों को बुलाया और पूछा कि क्या उन्हें कोई समाचार मिला है। सौभाग्यवश उन्हें घटनास्थल पर कुछ गोलियों के खोल मिले। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गंभीर बहस हुई हो। सियरा को पता नहीं था कि काशान और एलेनोरा जंगल के बीच में थे। काशान का घाव फिर से खुलने लगा और खून बहने लगा। वह दर्द में था, लेकिन एलेनोरा का चेहरा उसके सामने था। उसने खुद को तैयार किया, लेकिन उसका शरीर सहयोग नहीं कर रहा था। एलेनोरा लड़के के साथ औजार लाने गई ताकि ताबूत को हटाया जा सके। वह जानती थी कि समय कम है और हर पल कीमती है। तभी ऊपर से एक रस्सी नीचे गिरी। जब काशान ने ऊपर देखा तो एलेनोरा वापस आ चुकी थी। रस्सी पेड़ से बंधी हुई थी। काशान अपने घायल शरीर के बावजूद दृढ़ रहा और अंततः सतह पर आ गया। वापस आते समय वे एक केबिन में रुके, जहां काशान को असहज महसूस हुआ। एलेनोर ने उसे आराम करने को कहा, लेकिन काशान ने हंसते हुए कहा, मैं घर जाकर तुम्हें गोल्फ सिखाऊंगा और मैं तुम्हारा बनाया हुआ कॉफी और खाना भी खाऊंगा। वह यह सब इसलिए कह रहा था ताकि एलेनोरा खुद को दोष न दे। दूसरी ओर सियरा ने अपनी मां की ओर देखा और कहा, क्या कोई ऐसी हालत में खा सकता है? उसका चेहरा लाचारी और निराशा से भरा हुआ था। अब सियरा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकी। उसने गुस्से में अपनी मां से कहा, अगर यह सब गुप्त रूप से नहीं हुआ होता तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। अब सियरा के पास केवल एक ही उम्मीद थी कि काशान सुरक्षित लौट आएगा, लेकिन समय के साथ उसका घाव और भी बदतर होता गया। काशान स्वयं भी अच्छी तरह जानता था कि उसकी हालत कितनी गंभीर थी। उसने एलेनोरा को पहले ही चेतावनी दे दी थी, अगर मुझे बुखार हो गया तो समझ लेना कि घाव में संक्रमण हो गया है, फिर मेरी चिंता मत करना, बस उस लड़के को लेकर चले जाना। तुम जीवित रहो, यही मैं सबसे चाहता हूँ। जब वे घर वापस आए तो काशान ने बेहतर महसूस करने का नाटक किया और धीरे से सोफे पर झुक गया, लेकिन वह कमजोरी से ग्रस्त था। एलेनोरा ने 2 बार कहा, लड़के को घर भेज दो और खुद आराम करो, हम इंतजार करेंगे। काशान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, जब मैं जागूंगा तो आप सभी से मिलूंगा। लेकिन एलेनोरा जानती थी कि अगर वह अभी चली गई तो काशान शायद कभी नहीं जागेगा। काशान ने अपनी घड़ी निकाली जो उसके पिता ने उसे उपहार में दी थी और लड़के को दे दी। अब लड़के को जाना पड़ा। एलेनोरा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन हालात ऐसे थे कि वह कुछ नहीं कर सकती थी। जैसे ही लड़का चला गया, एलेनोरा चुपचाप बैठ गई और काशान के माथे से पसीना पोंछने लगी। अब काशान कुछ भी छिपाना नहीं चाहता था। उसने धीरे से कहा, मुझे तुम्हें रोते हुए देखना अच्छा नहीं लगता। एक वादा करो, अगर मैं बच गया तो हम दोनों उस लड़के को घुमाने ले जाएंगे। एलेनोरा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे, हम सब फिर से खुश होंगे। लेकिन उसके शब्द पूरे होने से पहले ही काशान बेहोश हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के प्रयास से काशान को होश आ गया।